बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हवाले से दो बड़ी अपडेट्स इस वक्त आपको बताते चलें। लद्दाख की सांगरा गांव है, करगिल जिले का, जिला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। और इस गांव के अंदर जहां पर बादल फटने से तकरीबन 2 दर्जन के आसपास जो छोटी मोटी दुकानें थी और कुछ रिहायशी मकानात जिन्हें नुकसान पहुंचा है। अच्छी खबर, किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन करगिल जंस्कार सड़क को इस तबाही के बाद यहां पर बंद करना पड़ा और गाड़ियों की आमदोरफ्त मुतासिर हुई। इसकी वजह से बिजली की जो सप्लाई थी वो भी मुतासिर हुई है और इंतजामिया कल नहीं बल्कि आज सुबह वहां तक जो डिप्टी कमिश्नर समेत बाकी लोग हैं वो वहां पर पहुंच चुके हैं। ये एक तरफ की बात जहां पर तकरीबन सिचुएशन थोड़ी अंडर कंट्रोल है, ये संगरा इलाके की करगिल जिले के अंदर। लेकिन किश्तवाड़ में तबाही मची। कुछ इलाकों के अंदर गर्मी से राहत मिली, शिद्दत की गर्मी पिछले कुछ रोज से पड़ रही थी उससे जम्मू कश्मीर के अंदर, मगर खिता चनाब में नुकसान काफी ज्यादा हुआ। रामबन के अंदर जहां पर दरियाई चनाब जो सतह है वो इस वक्त खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, उसकी वजह से अलर्ट जारी किया गया और दरिया के आसपास या चिनाब के आसपास लोगों को ना आने जाने की हिदायत दी गई है। ये एक तरफ हुक्मनामा भी जिला एडमिनिस्ट्रेशन ने जारी किया है। लेकिन दूसरी बात, किश्तवाड़ के अंदर हंजौर का इलाका, माफ कीजिएगा दक्षिण का इलाका पाडर से थोड़ी दूरी पर एरिया है, लेकिन रात के वक्त में दिन का कामकाज ठप करके रोजमर्रा के मामलात को संभालने के बाद लोग आराम फरमा रहे थे और इसी दौरान रात को बादल फटा, पानी की सतह में अचानक इजाफा हुआ और इस बीच नुकसान काफी ज्यादा। 7 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, हालांकि मुतअद्दिद हलाकतों की इतलात मौसूल हो रही है। तस्दीक सिर्फ 7 की हुई है। जो डेड बॉडीज रिकवर की गई हैं, 12 लोगों को अब तक जो इस आफत से बचा ली गए और मौसमी आफत ने अब तक 19 लोगों की कोई अता पता नहीं है, ऐसी सूरत हाल बना दी है। 19 लोगों को तलाशने के लिए हो सकता है कि इससे ऊपर भी कुछ फिगर्स आए, अनऑफिशियल है, मगर ऑफिशियल के 7 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर कर ली गई हैं। 6 रिहायशी मकानात, एक जो राशन डिपो है उसको भी शदीद नुकसान पहुंचा। इस एरिया के अंदर फसलें तबाह हुई हैं मुकम्मल तौर पर और बहुत ज्यादा जो रोजमर्रा का कामकाज इन्हिसार करता था, रोजमर्रा के इन कामकाज पर जो काश्तकारी का काम था या दीगर जो आबी जखायर थे उन पर लोग इन्हिसार करते थे, वो तमाम चीजें इस वक्त तबाह हो चुकी हैं, मुकम्मल तौर पर पानी में या खाक में मिल चुकी हैं। इस एरिया के अंदर 60 फैमिलीज जिनको पाडर से मुंतकिल किया गया है महफूज मकामात की जानिब, और इसी तरीके से जो दूसरा एरिया है, बहुत मुश्किल एरिया है ये, लेकिन यहाँ पर इंतजामिया पहुंची है। SDRF, NDRF, जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, QRT, सिविल इंतजामिया की टीमें और बाकी जो इमदादी टीमें थी, बचाव और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला इस वक्त यहाँ पर जारी है। दक्षिण के इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई चल रही है और लापता अफराद की लाशें बरामद हो सकें या किसी को अगर अल्लाह करे कि जिंदा बच जाएं तो उन लोगों को भी बाहिफाजत बाहर निकाला जा सके, कोशिशें इस वक्त चल रही हैं। लेकिन इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया है। इधर किश्तवाड़ के अंदर जो सूरत हाल बनी और करगिल के अंदर, इस पर मरकजी सरकार की नजर है। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से जम्मू कश्मीर में बात की है, किश्तवाड़ के मुतालिक अपडेट लिया है और मुमकिन कोशिशें की जाए कि इंसानी जानों का ज़या कम हो, इसके लिए मजीद बेहतर इकदाम किए जाए, इमदादी कार्रवाइयां तेज की जाए। लेफ्टिनेंट गवर्नर को हिदायत दी गई और मजीद उधमपुर और डोडा से जो SDRF, NDRF की टीमें हैं उनको वहां पर अब रवाना कर दिया है। हेलीकॉप्टर सर्विस का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन खराब मौसमी सूरत हाल की वजह से इमदादी कार्रवाइयों में भी इस वक्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। एक तरफ की बात, दूसरी तरफ वज़ीर आज़म ने थोड़ी देर पहले कहा कि जम्मू कश्मीर और करगिल के हालात पर या किश्तवाड़ और करगिल के हालात पर मरकज की पूरी नजर है। जो लोग इस दुनिया से जा चुके हैं, जिनकी मौत हो चुकी है, उनके लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया, दुख का इजहार किया और दूसरी तरफ जो लोग मुतासिर हुए हैं, मुतासरीन के लिए उन्होंने दुआ की है और इसके साथ साथ यकीन दिलाया कि मरकज हर मुमकिन मदद फराहम कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया को पूरी हिदायत दे दी गई है और साथ ही करीबी नजर दोनों इलाकों में यानी करगिल और किश्तवाड़ पे है। राजौरी पुंछ के अंदर फिलहाल मौसम ज्यादा खराब नहीं है, लेकिन अच्छी सूरत हाल है, अलर्ट जारी किया गया है। कठुआ के अंदर सैलाब का खदशा है, तबाही 2 दिन पहले मची थी, इसलिए नया हुक्मनामा जारी करके इंतजामिया ने फिर लोगों को यहाँ पर आगाह कर दिया कि इस तरह की सूरत हाल बन सकती है, लिहाजा आबी जखायर के करीब या फिर दरियाओं के पास, नदी नालों के करीब ना जाए, इससे सख्त एहतियात बरता जाए। इधर रामबन में दरियाई चिनाब जो कि खतरे के निशान से ऊपर इस वक्त बह रहा है, वहां पर भी लोगों को आने जाने से मना किया गया है। जिला इंतजामिया ने हुक्मनामा जारी किया है। बड़े पैमाने पर इस वक्त ठाठरी से लेकर दूसरे जो किश्तवाड़ तक के इलाके हैं वहां तक अलर्ट न सिर्फ जारी है बल्कि इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त खास तौर से दक्षिण के अंदर चल रही हैं, जहां पर 19-20 लोग अभी तक लापता हैं। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, अनऑफिशियल फिगर्स हैं, लेकिन 7 लोगों की अभी तक लाशें बरामद की जा चुकी हैं। मकामी लोग थे, सोए थे रात को, उस वजह से ज्यादा नुकसान हुआ। सुबह होते होते तकरीबन 2 दर्जन के करीब कुंभों को इससे पहले ही इस इलाके से जो जिंदा बच्चे थे मुंतकिल कर दिया गया और महफूज मकामात पर पाडर से भी 60 लोगों को निकाला गया। दिन भर आप गुलिस्तान न्यूज भी देखते रहिए, हमारे साथ भी रहिए और मैं अपने साइट्स या जो टीवी चैनल्स हैं उनके साथ साथ सोशल मीडिया साइट्स का सहारा लेकर आप तक अपडेट जरूर पहुंचाऊंगा। फिलहाल खबर यह है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत
लेफ्टिनेंट गवर्नर के अलावा दिल्ली के अंदर जो सरकार है, मरकजी हुकूमत की जम्मू कश्मीर के हालात पर नजर और पल पल की जानकारी इस वक्त ली जा रही है। लेकिन रेड अलर्ट जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से महकमा मौसमियात ने जारी कर दिया है। ऊपरी इलाकों में मिट्टी के तोदे गिर सकते हैं, पस्सियां गिर सकती हैं, चट्टानें खिसक सकती हैं, इसलिए सख्त एहतियात बरतने की हिदायत दी गई है। आप हमारे साथ रहिए, किन किन एरिया से आप हैं जरूर अपडेट कीजिएगा, हमें बताइएगा, ताकि शायद मुमकिन मदद हम आपकी यहां से भी कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।